उठा दूंगा। हरामजादे हो गया राम जयपाल जहरीला, खेल तेरा खत्म में हो गया राम जयपाल। मेरे आंखों से साले न बचाएगा, हंस के कहती है भौरा अरे जगत की कला, मेरे गोली से मुल्के अदम जाए। रास्ते से मेरा और दूर हो जाइए, रास्ते से मेरा और दूर हो जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। काट कर फेंक दूंगा, अरे अभी इस घड़ी सर लटकता जमीन पर नजर आएगा। आखिर कौन हो और हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, मैं जानना चाहता हूं। तेरी मौत। मेरी मौत? आखिर क्या दुश्मनी है, कौन हो, कहा के? बहुत पुरानी दुश्मनी है जयपाल, बहुत पुरानी। पुरानी दुश्मनी? हाँ हाँ, ये डाकू दुर्जन सिंह तेरी मौत बनकर आया है बे। तुम्हारा नाम डाकू दुर्जन सिंह है? हाँ। आखिर दुर्जन सिंह से तो मुझे कभी भी दुश्मनी नहीं थी, आखिर क्या माजरा है, साफ साफ बताओ। सब बताएंगे, खाली तेरी नजर धोखा खा रही है साले गद्दार। गौर से देख मुझे, तू जिसे मारने जा रहा था मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा। अबे मैं रमेश कुमार हूं, तेरी मौत। अरे रमेश कुमार भाई, अरे मेरे छोटे भाई, तुम रमेश हो? अरे ये हाल बनाने की क्या जरूरत थी? इसका भी जिम्मेदार तू है। भाई सिर्फ एक बात का जवाब दे हमें बस, तू मेरे बाप को किसने मारा था? मेरे बाबूजी को किसने मारा था? बता रहा हूं रमेश। और बताना ही पड़ेगा छोटे, थोड़ा औजार पकड़ना बेटा। रमेश मेरे छोटे भाई, हाँ। चाचा को कोई दूसरा कोई नहीं मारा था, मैं राजकली के प्यार के चक्कर में फंस गया और चाचा ने रंगों हाथ हम दोनों को एक चारपाई पे देख लिए और मैंने ये सोचा अगर चाचा जिंदा रहेंगे तो रमेश और राहुल को बता देंगे, रमेश राहुल मुझे जान से खत्म कर देंगे, इसलिए रमेश मैं चाचा को जान से खत्म कर दिया, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा रमेश। क्यों नहीं करोगे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरी भूल की क्या सजा होनी चाहिए? मेरे बाप ने तेरे साथ कौन सी ऐसी गद्दारी की थी जो उन्हें मार दिया? ये कि अपना बेटा समझकर तुझे पाला था, बेटे से बढ़कर तुझे माना था, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी थी, क्या बात था? एक रंडी के लिए अपने चाचा को कोई मार देता है? मैं कहता हूं साला निकाह में नजर निकाल में। जयपाल, तू करने लायक जब बचेगा तब करेगा ना। ए रंडी दारा रे, क्या बड़काऊ? पहचानत यहाँ हमका तू? सारी बात सुनत है। सुने, कहत यह का बड़कऊ, क्या कर रही थी इसके साथ तू? अब जब नियत या बदल ये का करी,
तुम्हारी नीयत बदल गई। बाबूजी को मरवाने के बाद मुझ पे आरोप लगा रही थी। हाँ हैं? हम सोच ले घर बर्बाद कर डाल, बर्बाद कर डाल। क्यों? क्या मिला तुझे घर बर्बाद करने से? हमका सुख नहीं मिलता है घरे में। अब सुख मिल रहा है? अब का मिले अब तो मुझे बचबे नहीं कर। तहार जेठाऊ थे चीन तक आई न होबू, आँखी संधरो नहीं न, कोड़ी नहीं न, अब तई समझ ली जा। दुल्हनिया बिल्कुल तू पर्दा से मतलब ना है ना, ये ठीक कहत रहे कि चला हवा हमार तो हर बात बन जाए। हम कैसे बताओ ना, हमारा बोल यही देख ले क्या रे, यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझको दिया था। मैंने सुना था तू बहुत पढ़ी लिखी है। जरा मैं कहता चल। बस तोरा मेरे दूसरी व्यवस्था करी। चल साले बैठ, चल तू कब बैठ बे भोसड़ी के? चल बैठ। आज आज एक कुतिया और कुत्ता दोनों साले पकड़े गए। अब रेखा का पता लगाते हैं। थोड़ा से इंस्पेक्टर बाबू से भी मिलना बहुत जरूरी है। जिस औरत के खातिर मेरे आंखों में जहरीली दवा डाला, आज वही औरत इन्हें जान से मार रही है। आओ राहुल कुमार आओ। कौन भैया? ये अभी पहचान बाकी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। बड़ी हैरत हुई होगी राहुल कुमार मेरे आंखों में रोशनी देखकर तुम्हें। नहीं भैया ऐसा मत कहो, और भाई जो तुमने किया वही तो कह रहा हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। अच्छा, मैं आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं भैया। मैं किस मुंह से आपसे बात करूं भैया? इस हरामजादी के कहने पर मैंने आपकी आंखों में जहरीली दवा। अबे मेरे इसके कहने पर मेरे आंखों में दवा तो डाल दी। सुना नहीं तेरे भाभी को बच्चा पैदा हुआ है। मेरी गोद में मेरा बेटा आया। अपने आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सका, मैं नहीं प्यार कर सका अपने बच्चे को। वो मेरा बेटा नहीं था, तेरा भी तो बेटा था। चंद पैसे का खातिर तेरे दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा था कि मुन्ना तेरे भाभी की जान खतरे में है, ये औरत ठीक नहीं है। साथ साथ रहे, खेले खाए, जवान हुए। एक पराई औरत के खातिर अपने भाई को इतनी बड़ी सजा कोई नहीं दे देता। उसकी आंखों को रोशनी ले ले, उसे गोली मार दे। ठीक कहते भैया। हा? एक पराई औरत के कहने पर मैं इतना बड़ा कारनामा किया। मैं ये भूल गया था कि आप हमारे बड़े भाई नहीं, हमारे पिता समान हैं। आपने अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलाना सिखाया था भैया। मैं सब कुछ भूल गया था भैया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। नहीं। मुझे जान से मार दीजिए भैया। राहुल कुमार, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। पगले रोता है। अरे भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। रो नहीं, ये तेरी गलती है। तेरी सोच थी छोटा भाई है हमारा, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते एक बात जरूर समझाऊंगा।
कि भाई भाई होता है। अगर एक शायद भाई ने गलत काम किया है तेरी औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ, तो भाई को माफ कर देना चाहिए, औरत की बात को नहीं मानना चाहिए। सच कहते क्योंकि हैं भैया। अबे औरत तो दूसरी आ जाएगी, भाई कहां से पाऊंगा? हाँ? ए मुन्ना छोड़, मुझे समझ में ही नहीं आया भैया। अरे तुझे समझ में आएगा। तेरी भाभी को जो बेटा पैदा हुआ है ना, वो बता रही थी बहुत खूबसूरत है, बहुत मोटा ताजा बेटा है। अरे एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल, तेरी भाभी की तलाश करते हैं और अपने मुन्ने को अपने अपने सीने से लगाऊंगा मैं। खुशियां मनाएंगे कि मेरा भाई मेरे पास वापस आ गया। चल चल चल। ए भैया, हाँ? आप जिस बेटे की बात कर रहे हैं, जिस बेटे को आप देखना चाहते हैं, इतना खुश है जिस बेटे के लिए, हाँ। क्या हुआ मुन्ना को? आपका वो बेटा इस दुनिया में नहीं है भैया। ऐसी बात ना कर मुन्ना। मार दिया गया हमारे भतीजे को भैया। मार मेरा दिया बेटा गया। नहीं मर सकता, मेरी बेटी की कोई नहीं मार सकता। कौन कह रहा था मेरा बेटा मारा गया? अरे भैया, यहाँ मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहन रंजना भी हमारे साथ में है और हमारे भतीजे की लाश हमारी बहन के गोद में है भैया। और इतना ही नहीं, रंजना, आओ। रंजना, राहुल का कहना है कि बेटा मर गया है। भैया ये देखो भैया, अजीब प्रभु की माया है। जब आंखों में रोशनी नहीं थी, बेटा जिंदा था, मेरा बेटा मुझे देख रहा था। और आज मेरे आंखों में रोशनी है तो बेटे ने आंखें बंद कर लिया। ये क्या खेल है ये तो नहीं जानता मैं। बेटे का नाम तक नहीं जानता कि मेरे बेटे का नाम क्या है। उस दिन भी नहीं देख पाया उसे, आज देखा तो बात नहीं कर सकता। तेरी माँ कहाँ है ये भी नहीं पूछ सकता। ए मुन्ना, भैया ये मुन्ना कैसे मारा गया? तेरी भाभी कहाँ है? रेखा कहाँ है बे? कैसे बताऊं भैया मैं? राहुल कुमार, अपनी भाभी का पता बता मुझे, वरना ये सारा पूरा प्रेम नगर जला के हम राख कर देंगे। बताओ तेरी भाभी कहाँ है? रेखा कहाँ है? बताओ। हमारी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है भैया। हमारी आंखों के सामने अभी अभी हमारी भाभी माँ को जान से मार दिया गया भैया। और ये आपकी बर्बादी का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। आपका बेटा मारा गया, हमारी भाभी माँ मारी गई। इसलिए मैं कहता हूँ भैया कि मुझ जैसे इंसान का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। रेखा भी नहीं, बेटा भी नहीं। बेवकूफ, तेरी बारी नहीं है, मेरी बारी है। अब अपना जीने का कोई सहारा नहीं बचा है। रेखा को सोचा था बहुत सुख दूंगा,
मेरी तकलीफ और मेरी मजबूरी में उसने बहुत साथ दिया था। मालिक करे सबको पत्नी ऐसे नसीब हो। वरना इस बच्चे को पकड़ना थोड़ा, इसका अंतिम संस्कार तो तब करेंगे जब इन दोनों कुत्तों को गोली मार देंगे हम। छोटे, इसी ने मारा भैया, यही राम जयपाल जरीला हरामखोर अभी अभी हमारी भाभी माँ के पेट में चाकू मारा, और ये हरामजादी साथ में थी। इन दोनों को जिंदा मत छोड़िए। राजकली आओ। बहुत औरत देखा था लेकिन तेरी जैसी औरत नहीं देखा था साली। आ जा जा। बेटे को मार दिया। मेरा बेटा तुम्हारा कौन था? बेटा ही था। क्या समझ के मार दिया उसे? अरे हम ही सोचे हमें लड़कियां ना हैं, यहाँ परिवार में लड़कियां रहे तो सारा हिस्सा ले ले, ये बिना मार डाले। रेखा को भी मरवा दिया। हाँ वो मरवा जाए। तू डायन, पापी ने साली औरत नहीं, औरत के नाम पे कराए बे साले कुत्ता है खड़ा हो बे। चल मेरे पास साले दम नहीं, हाथ ऊपर कर। ए तैयार है? हरामखोर, और तरफ चल मुन्ना इधर चल। और आ गया बे। नंबर 1 और 2 और 1। मेरे भाई आओ चलते हैं, बच्चे का कफन दफन करते हैं। उसके बाद बहन रंजना की शादी भी तो करना है। हाँ भैया, रंजना की शादी बड़ी धूमधाम से होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसके लिए कोई लड़का देखो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा है। मैं और बहन चलते हैं, आप आइए भैया। ठीक है साथियों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। हम कलाकारों से अगर कोई भी रात भर में त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये कार्यक्रम तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका देंगे साथी। हमारे पास एक नई संगीत तैयार हो चुकी है। आज मूड बनाए थे खेलने के लिए, लेकिन कुछ वजह रही, कुछ लोगों ने फरमाइश किया कि यही संगीत खेलना। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे। इस पार्टी के मालिक आपके पड़ोसी पन्ना लाल पाल जी हैं, और ये हमारे मैनेजर साहब राजेश उर्फ छोटू भाई, जिन्हें आप लोग भली बात जान रहे हैं। तो एक बार सेवा करने का मौका देंगे, क्यों भाई? और डायरेक्टर हमारे कल्लू बाबा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अपन कहे भूल जाते हैं। अरे हम भूले नहीं हैं। चलो चलते हैं, एक बार बोलो शंकर भगवान की।